Hello everyone. Today we are going to do next video of Ashtkarva Gita, which is written by Ashtkarva, and we are now going to do the 8th part of it. So first let's see what Osho has to say. कभी जलते हुए अंगारे थे, ऋषियों ने उन्हें अपनी आत्मा में जलाया था, फिर राख रह गए, फिर राख संयोजित की जाती, संग्रहित की जाती, सुव्यवस्थित की जाती। जैसे जब आदमी मर जाता है तो हम उसकी राख इकट्ठी कर लेते हैं, उसको फूल कहते हैं। बड़े मजेदार लोग हैं जिंदगी में जिसको फूल नहीं कहा, उसकी हड्डी वड्डियां इकट्ठी कर लाते हैं, कहते फूल संजोला है, फिर संभाल कर रखते, मंजूसा बनाते। जिसको जिंदगी में कभी फूल का आदर नहीं दिया, जिसको जिंदगी में कभी फूल की तरह देखा नहीं, जब मर ओशो यहाँ पे कह रहे हैं, यहाँ पे बता रहे हैं कि जैसे जो लोग मर जाते हैं ना, तब तो लोग कितनी इज्जत करते हैं उनकी, लेकिन जब वो ज़िंदा होते हैं तब बिल्कुल इज्जत नहीं करते। और जो मरने के बाद उस बंदे की राख आती है ना, उसको फूल की तरह सजोते हैं, लेकिन ये जब वो ज़िंदा था तब उसकी बिल्कुल भी कदर नहीं करते। तो यही संसार है, यही संसार का असूल है। तभी तो कहते हैं कि संसार दुख है। आदमी पागल है तो उसकी हड्डी को, राख को फूल कहते। ऐसे ही जब कोई बुद्ध जीवित होता है तब तुम सुनते नहीं। ऐसे तुम जो उसकी राख है, जो मरे हुए बंदे की राख है, उसको तुम फूल कहते हो। और ऐसे ही जब कोई बंदा जागता है ना, तो तुम उसकी सुनते नहीं। तुम सोचते हो कि ये हमारे बीच में कैसे जाग गया। तो तुम्हें ईर्ष्या होती है, तुम नहीं ये स्वीकार करना चाहते कि हाँ वो बंदा रब को प्राप्त हो गया और मैं नहीं हुआ। तो यही जो ईर्ष्या है आपके मन में, इसी वजह से आप दुखी हैं। जब कोई महावीर तुम्हारे बीच से गुजरता है तब तुम नाराज होते हो, लगता है ये आदमी तुम्हारे सपने तोड़ रहा है या तुम्हारी नींद में दखल डाल रहा है। ये कोई जगाने का वक्त है? अभी अभी तो सपना आना शुरू हुआ था, अभी अभी तो जरा जीतना शुरू किया था जिंदगी में, अभी अभी तो दांव ठीक लगने लगे थे, तीर ठीक ठीक जगह पड़ने लगा था, और ये सज्जन आ गए। ये कहते हैं सब आसार। जो महावीर थे ना, तो वो प्रवचन देते थे कि जिस जिंदगी है ना दुख है, लेकिन जो लोग उनके शिष्य थे वो कहते थे अभी अभी तो मज़ा आना शुरू हुआ था, अभी अभी तो काम बनना शुरू हुआ था, अभी अभी तो सब कुछ मेरा सही होना शुरू हुआ था। असल में जब उनको बताया जाता है कि जीवन दुख है, तो तभी तो, लेकिन वो नहीं देख पाते कि जीवन दुख है, क्योंकि उनको उनकी जो अक्षमताएं हैं वो बिल्कुल नॉर्मल है। मतलब कि वो इतना सोचते नहीं, वो ब्रिलियंट नहीं है, और यही सोचते हैं कि हाँ मेरा बच्चा पास हो गया तो ये बड़ी खुशी की बात है, ये मेरी बीवी मेरे साथ लॉयल है, ये बड़ी खुशी की बात है। लेकिन ऐसा नहीं होता। जब कोई बंदा जाग जाता है तो उसको देख के हमेशा ही पहले जो नॉर्मल लोग होते हैं उनको अच्छा नहीं लगता कि ये हमारे बीच में से ही जाग गया। सब आसार है। अभी अभी तो चुनाव जीते थे, पद पे पहुंचने का रास्ता बना था, और ये महापुरुष आ गए। ये कहते हैं ये सब सपना है, इसमें कुछ सार नहीं, मौत आएगी सब छीन लेगी। छोड़ो भी, जब मौत आएगी तब देखेंगे, बीच में तो इस तरह की बातें मत उठाओ। तो जब महावीर कहते हैं कि जब मौत आएगी तो सब कुछ छीन लेगी, तो जो जैसे कोई नया लीडर बना, कहता है अभी तो मैंने सक्सेस पाई है, मैं कितने सालों का सपना था कि लीडर बनना, MLA MP बनना, तो अभी तो मैं लीडर बना हूँ। तो अब आप कह रहे हैं कि ज़िंदगी दुख है, ज़िंदगी एक सपना है। तो बंदा कहता है मुझे सपने में रहने दो, जब मौत आएगी, तो महावीर कहते हैं जब मौत आएगी तो सब कुछ छीन के ले जाएगी। तो वो कहता है कि हाँ जब मौत आएगी तो तब देख लेंगे, अभी मेरे को टाइम पास कर दे। लेकिन जब महावीर मर जाते, बुद्ध मर जाते,
तब उनकी राख को हम इकट्ठी कर लेते, फिर हम धम्म पद बनाते, वेद बनाते, फिर हम पूजा के फूल चढ़ाते। जनक भी जानता था कि शास्त्रों में सूचनाएं भरी पड़ी, लेकिन उसने पूछा कथम ज्ञानम, कैसे होगा ज्ञान? क्योंकि कितना ही जान लो ज्ञान तो होता ही नहीं। जानते जाओ, शास्त्र कंठस्थ कर लो, तोते बन जाओ, एक एक सूत्र याद हो जाए, पूरे वेद स्मृति में छप जाएं। देखो ज्ञान बड़ी और चीज़ है, मतलब कि ज्ञान ऐसे नहीं, किताबों से नहीं होता ज्ञान। ये जो हम ज्ञान किताबों से डालते हैं, किताबों से अपने मन में डालते हैं, ये तो बेवकूफ़ों वाली बात है। ज्ञान एक मतलब कि वो है, मतलब कि एक स्थिति है बंदे की, जब वो पहुंच जाता है, मतलब जो भी उसकी मंजिल थी वहाँ पहुंच जाता है। और पहले तो मंजिल सेलेक्ट करनी बहुत इंपॉर्टेंट है। लोगों को यही नहीं पता कि मंजिल क्या है। वो कहते वो डॉक्टर बन गया, वो इंजीनियर बन गया, वो पता नहीं वो कहाँ पहुंच गया। वो तो जो जिसके साथ दुनिया में सबसे ज़्यादा पैसा ना जिसके पास, तो वो भी उसको भी मरना पड़ेगा, क्योंकि जो चीज़ पैदा हुई है तो उसका उसी दिन ही क्या किसी दिन उसने मरना है, तय हो जाता है। कितनी सांसें लेनी है ये पहले से तय होता है। तो क्या फ़ायदा, सब मौत तो सब कुछ ले जाए, कुछ ऐसा करो जो जो हमारे साथ मौत के बाद भी हमारे साथ रहे। तो इसी को धर्म कहते हैं। जो हमारा कैरेक्टर, हमारी पर्सनैलिटी, हमारा धर्म, जो भी हम करते हैं इस जन्म में, वो अगले जन्म में रिफ्लेक्ट होती है। इसी was always to say. चल फिर भी ज्ञान तो होता नहीं। कथम ज्ञानम, कैसे होता ज्ञान? कथम मुक्ति, मुक्ति कैसे होगी? क्योंकि जिसको तुम ज्ञान कहते हो वो तो बांध लेता उल्टे, मुक्त कहां करता? ज्ञान तो वही है जो मुक्त करे। देखो ज्ञान हमेशा बंदे को मुक्त करता है। और ये जो किताबें हैं ना, जो वेद हैं, सब कुछ जो भी किताबें हैं, रिलीजियस बुक्स है, ये आपको अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। लेकिन जो ज्ञान होता है ना, ज्ञान इनसे बहुत अलग चीज़ है। ज्ञान ज्ञान आगे देखते हैं कि ज्ञान होता कैसे है। आगे मैं अपनी वीडियो में बताऊंगा कि ज्ञान होता कैसे है, क्योंकि ओशो को तो ज्ञान हुआ था। तो लेकिन ये होता कैसे है, मतलब ये बुक से नहीं होता, ये मेडिटेशन कर लो फिर नहीं होता। मतलब कि ध्यान लगाना, क्या चीज़ क्या है ध्यान लगाना? मतलब कि ध्यान लगाने से मतलब कि क्या हम आंखें बंद कर लें और क्या सोचें? मतलब कि ध्यान लगाना मेरे को समझ नहीं आ रही, मतलब क्या ध्यान लगाने का। मुझे पता है आपको भी नहीं समझ आ रही, लेकिन जो वीडियोस बनेंगी, यूट्यूब वीडियोस बनेंगी ओशो की, तो हमें थोड़ा क्लियर होगा ज्ञान होता क्या। क्योंकि ओशो कहते हैं कि जो ज्ञान है वो मैं अपने ज्ञान को बताया नहीं जा सकता कि वो क्या चीज़ है। मतलब कि अपने शब्दों में बयान नहीं शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। लेकिन ज्ञान होता तो है, काफ़ी लोग पहुँचे हैं। तो इसका मतलब पॉसिबिलिटी है। हिम्मत नहीं हारनी। जीसस ने कहा है सत्य वही है जो मुक्त करे, ज्ञान तो वही है जो मुक्त करे। ये ज्ञान की कसौटी है। पंडित मुक्त तो दिखाई नहीं पड़ता, बंधा दिखाई पड़ता है, मुक्ति की बातें करता है, मुक्त दिखाई नहीं पड़ता है। ये जो पंडित लोग होते हैं ये मुक्ति की बातें करते हैं, लेकिन ये जो अभी वो कुंभ मेला हो रहा है तो वहाँ कितने साधु आ रहे। तो कई तो अच्छे होंगे साधु, कई ऐसे ही आ जाते हैं पैसे बनाने के लिए, ऐसे ही चोला पा लेते हैं उसका सनातन का, ताकि कुंभ मेला में थोड़ा पैसे हो सकें। तो ऐसे कई तो ऐसे बने हैं, कई जो बने हैं वो सच्चे भी बने हैं, लेकिन उनको यही नहीं पता कि उनको भी नहीं पता कि ज्ञान क्या है। लेकिन रास्ता तो उन्होंने सही चुन लिया, लेकिन ज्ञान की तरफ जाना है, लेकिन पता नहीं है ज्ञान पाना कैसे है। ये तो हमें ओशो ही बताएंगे। बंधनों में बंधा हुआ मालूम पड़ता है। तुमने कभी गौर किया, तुम्हारे तथाकथित संत तुमसे भी ज्यादा बंधे हुए मालूम पड़ते। तुम शायद थोड़े बहुत मुक्त भी हो,
तुम्हारे संत तुमसे भी ज्यादा बंधे लकीर के फकीर हैं। न उठ सकते स्वतंत्रता से, न बैठ सकते देखो जो हमारी संत है ना, तो ओशो कह रहे हैं कि वो जैसे हम बंधे हुए हैं ना ज़िंदगी से, तो जो हमारे संत लोग हैं ना वो और भी ज़्यादा बंधे हुए हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने ऊपर अत्याचार बहुत कर लिया हुआ है। मैं ये कहूँगा, अब कुंभ मेला में एक बाबा था, उसने अपना हाथ ऐसे ऊपर ही रखा, 15-20 साल हो गए ऐसे हाथ ऊपर। एक बाबा था वो कंडोम में सोता है। क्या व्हाट द बुलशिट इज दिस? क्यों कर रहे हैं अपने शरीर को इतना नुकसान, अपने शरीर को इतना कष्ट क्यों दे रहे हैं? जहाँ तो उनको जो ज्ञान का जो व्यर्थ है वो गलत समझाया गया है, उनको समझ नहीं आई, जहाँ उस बताने वाले ने ठीक बताया था ये नहीं समझ पाए। पता नहीं ये साधु लोग भी, यकीन ही ना आता इन पे। से न जी सकते स्वतंत्रता से। कुछ दिनों पहले कुछ जैन साथियों की मेरे पास खबर आई कि वो मिलना चाहते, मगर श्रावक आने नहीं देते। ये भी बड़े मजे की बात है। साधु का अर्थ होता है जिसने फिक्र छोड़ी समाज की, जो चल पड़ा अरण्य की यात्रा पर, जिसने कहा अब न तुम्हारे आदर की मुझे जरूरत है, न सम्मान की। लेकिन साधु साध्वी कहते हैं श्रावक आने नहीं देते। वो कहते हैं वहां भूल के मत जाना, वहां गए तो ये दरवाजा बंद। ये कोई साधु? तो एक जैनिज्म लड़की थी, वो ओशो के पास आई, वो कह रही थी कि मेरे पेरेंट्स मेरे को संन्यास नहीं लेने दे रहे। तो ऐसा भी कई बार होता है कि मतलब कि संन्यास लेना आपकी अपनी जिम्मेवारी है, वो आपके पेरेंट्स पे डिपेंड नहीं करता। क्योंकि अगर आप अपनी पेरेंट्स की सुनोगे, वो क्यों जाने देंगे इस रास्ते पे? वो तो यही कहेंगे कि अगर वो इस रास्ते पे गई तो हमारा रास्ता बंद। तो इसी तरह से मतलब कि त्याग तो देने पड़ते हैं। मुझे पता है फैमिली को त्याग देना बड़ा मुश्किल होता है। त्याग देने का ये होता है ना, मतलब होता है कि बिल्कुल उनको बुलाना ही छोड़ दिया या उनसे कट ऑफ ही कर लिया। उस मतलब होता है कि तुम एक घर में रह के भी ध्यान नहीं बन सकते हो। जैसे उनके साथ, अपने पेरेंट्स के साथ, अपनी वाइफ के साथ रह के भी ये ज़रूरी नहीं होता कि जाके हिमालय में ही जाके ध्यान करो। तो जो हिमालयाज़ में बैठे हैं वो भी संसार की ही सोच रहे हैं। तो जो जैनी लड़की थी, तो हिम्मत चाहिए ना, अपने घर वालों को छोड़ के इस राह पे आने के लिए हिम्मत चाहिए। तो वो कह रही थी मैं हिम्मत नहीं जुटा पा रही, मेरे जो पेरेंट्स हैं मुझे आने नहीं देते, मैं सन्यासी बनना चाहती हूँ। दरवाजा बंद। ये कोई साधुता हुई? ये तो परतंत्रता हुई, गुलामी हुई। ये तो बड़ी उल्टी बात हुई। ये तो ऐसा हुआ कि साधु श्रावक को बदले, उसकी जगह श्रावक साधु को बदल रहा है। एक मित्र ने आके मुझे कहा, एक जैन साध्वी आपकी किताबें पढ़ती लेकिन चोरी से, टेप भी सुनना चाहती लेकिन चोरी से, और अगर कभी किसी के सामने आपका नाम भी ले दो तो वो इस तरह हो जाती जैसे उसने कभी आपका नाम सुना ही नहीं। एक मित्र ने ओशो को बताया कि एक जैन साध्वी है, वो आपकी किताबें पढ़ती हैं, वो आपके जो प्रवचन है वो सुनती है, लेकिन ये सब वो चोरी चोरी करती है। और और जब ओशो का कोई नाम भी लेना तो वो बिल्कुल ही चुप कर जाती है, जैसे उसका लेना देना नहीं ओशो से कुछ, लेकिन अंदर पूरी तरह ओशो ही समाया हुआ है। तो डरते हैं लोग कि घर वाले क्या कहेंगे, कि सन्यासी बन गया है। जो संसार है ना, वो सन्यासी को फुद्दू समझता है। तो संसार ऐसे ही है, वो सोचते हैं कि ये जो लोग भक्ति की तरफ चला गया, जो साधु बन गया इस तरफ चला गया, वो निकम्मा हो गया, उसने ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाया, इसलिए वो इधर गया। अपनी अपनी सोच है, अब क्या हम क्या कर सकते हैं उनको? ये सोच रखनी है तो रख लो, मौत आएगी सब कुछ ले जाएगी। जितना जो मर्जी करो, जितना मर्जी पैसा इकट्ठा करो, 1 रुपया नहीं, 1 सुई नहीं लेके जा सकोगे आप उस तरफ। 14 मिनट्स मोर। ये मुक्ति हुई। जनक ने पूछा कथम मुक्ति, कैसे होती मुक्ति, क्या है मुक्ति? उस ज्ञान को मुझे समझाएं जो मुक्त कर देता है। स्वतंत्रता मनुष्य की सबसे महत्वपूर्ण आकांक्षा है। सब पालो
लेकिन गुलामी अगर रही तो छिपती है। देखो ओशो यहाँ कह रहे हैं कि जो स्वतंत्रता होती है ना, जो बंदे को पूरी आज़ादी हुई, वो सबसे फ्रीडम जो सबसे इम्पोर्टेंट है बंदे के लिए। क्योंकि जो अगर स्वतंत्रता सब व्हाट इज़ दिस फ्रीडम, अगर फ्रीडम नहीं है बंदे को तो बंदा जीता थोड़ी है, मर मर के जीता है बंदा अगर स्वतंत्रता ही नहीं है तो वो जो जैन साध्वी थी उसके सिलसिले में बात कर रहे हैं कि उसको इतनी स्वतंत्रता ही नहीं है कि वो अपना रिलीजन फॉलो करे, जो रिलीजन फॉलो कर सके, जो ओशो है। तो तो क्या फ़ायदा है ऐसा जीने का, घुट घुट के जीने का। तो उसको थोड़ी हिम्मत लानी चाहिए अपने में, और अपने घर वालों को सब बता देना चाहिए। और घर में भी तो बैठ के लोग पूरे हो जाते हैं, समा जाते हैं अल्टीमेट में। तो ये जरूरी थोड़ी है वो उनको छोड़ के भी हिमालय में चली जाएगी उनकी लड़की। तो वे ये सोचते हैं ना, वो संसार वाले लोग ये सोचते हैं कि अगर ये संत बनेगी तो साध्वी बनेगी तो इसे ये सब कुछ छोड़ के हमें छोड़ के चली जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं होता। जो ओशो की टीचिंग्स हैं वो बिल्कुल ही अलग हैं बाकी रिलीजन्स के मुकाबले। इसलिए मैं इन पे वीडियोस बना रहा हूँ क्योंकि मुझे ओशो, मेरे अंदर अंदर ओशो समाया है। और I can't express in words how much I love Osho. So I'm getting emotional. So we will see you in next video. Like and subscribe at the rate capital A N K U R capital P U R I 786. Goodbye.